हे भगवान, ये गर्मी क्या कह रही है, कितनी ज्यादा तेज गर्मी हो गई है एकदम से ही। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ जी, मैंने शौर्य और राघव जी दोनों के लिए टिफिन बना दिए हैं। अब आप कहो तो सभी का नाश्ता भी बना दूं क्या? हाँ बना दे, पूछती क्यों है। और हाँ सुन, गर्मी ज्यादा हो रही है तो आज चाय की जगह जूस बना देना। मेरे लिए बिना शुगर के जूस बनाना। वो क्या है ना कि मैं नो शुगर डाइट पर हूँ। अरे बहू, क्या होती है ये डाइट वाइट? बिल्कुल भी डाइटिंग वगैरह मत करना। तू तो पहले ही कितनी सुंदर है, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है कि बस पूछो नहीं। कोई डाइट वाइट मत करना, नहीं तो तबीयत भी खराब हो सकती है। नहीं माँ जी, नो शुगर डाइट से तबीयत खराब नहीं होगी और दुरुस्त रहेगी। चल, तो तेरी मर्जी। सुन लिया ना तूने शालिनी, जाकर सभी के लिए नाश्ता बना दे। और हाँ, पराठों पर जरा लिमिट में घी लगाना। अपने गांव की तरह घी में डूबे हुए पराठे हम सबके आगे ना रख देना। गंगा की बात सुनकर शालिनी सभी के लिए नाश्ता बनाने को चली गई। माँ जी को मेरी फिक्र जरा सी भी क्यों नहीं है? बस इसलिए क्योंकि मैं गांव से आई हूँ। गांव से होना क्या कोई गुनाह है? शालिनी ऐसे ही खुद से ही बातें कर अपने दिल को हल्का करने लगी। शालिनी गंगा की बड़ी बहू थी, जिसको उसका बेटा गांव से शादी करके लाया था। शालिनी की एक देवरानी भी थी, जो कि शहर से ही आई हुई थी, और इसी वजह से गंगा शालिनी को कम और पूजा को ज्यादा महत्व देती थी। शालिनी भाभी, मेरा नाश्ता आप मेरे कमरे में ही ले आना। वो क्या है ना, मुझे कुछ काम है तो मैं नीचे सबके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। पूजा के बोलने पर शालिनी नाश्ता बनाकर पूजा के कमरे में लेकर जाने लगी। पहले उसने नीचे सबको नाश्ता दिया और फिर वो पूजा के कमरे में पहुंची, जहां पूजा अपनी डिजाइनर ड्रेसेस को निकालकर उन्हें चेक कर रही थी। आ गई आप, यहीं रख दीजिए। भगवान, कितना बड़ा कमरा है, साथ ही एसी भी लगा हुआ है। क्या बात है, मेरा कमरा तो इससे आधा ही है और साथ ही ना कोई एसी है ना ही कूलर। ओ हेलो, कहाँ खो गई? नाश्ता दो और जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये लो। शालिनी पूजा का कमरा जब भी देखती थी तो वो ऐसे ही हैरान हो जाती थी, क्योंकि उसके हिस्से में घर का बस एक छोटा सा कमरा ही था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। पूजा अपने बड़े कमरे में ऐश से रहती थी, वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपने छोटे से कमरे में गुजारा करती थी। शालिनी को सिलाई करने का शौक था। वो अपने खाली वक्त में सिलाई किया करती थी और आज भी वो कुछ सिल ही रही थी। बस ये एक सिलाई और निकल जाए तो मेरा साड़ी का ब्लाउज पूरा हो जाएगा। भगवान, मैंने जैसा फोटो में देखा था, मेरा ब्लाउज और साड़ी दोनों मैंने वैसे ही सिल डाले। अब जब मैं इसे पहनूंगी तो मुझे यकीन है कि माँ जी मेरी तारीफ जरूर करेंगी। शालिनी ऐसे ही खुश होने लगी। आखिरी सिलाई करने के बाद उसने अपने हाथों से बनाई हुई अपनी डिजाइनर साड़ी को पहना और आईने में खुद को देखा। अरे वाह, ये तो उस मॉडल से भी ज्यादा मेरे ऊपर सुंदर लग रही है। माँ जी को दिखाकर आती हूँ।